नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा इस सेशन में मैं रीजनिंग को डिस्कस कर रहा हूं और रीजनिंग में मैं स्टार्ट यहाँ पे किया था पजल, और पजल में मैं बेटा यहाँ पे करवाने जा रहा हूं, ध्यान दें आप लोग। मैं करवाने जा रहा हूं फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल, है ना, कि फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा जिन्होंने सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कर रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को रखा हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग घबराए नहीं, हिंदी मीडियम के भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे ये जो है वो इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज प्रेजेंट है ना, और नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदी मीडियम का। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। इन चीजों को सबसे पहले जब भी पजल आप लोग सोल्व करें तो एक एक स्टेप को देखें, है ना, कि उस स्टेप में क्या रहा है क्वेश्चन में, है ना। और जहां से आप लोगों को लगे कि हाँ कोई कंफर्मेशन पॉइंट दिया गया है जहां पे 100% पोजीशन दिया गया है तो आप लोग वहीं से स्टार्ट करें। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप लोग इमेजिन करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान दे, यहाँ पे देखिए तो मैं इंग्लिश मीडियम से सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7 नाइबर्स है, 7 पड़ोसियां ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है बेटा, और लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, ये सभी अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। इन द सेम बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर है, उसमें अलग अलग फ्लोर पे ये लोग प्रेजेंट होते हैं। अब मेरे बच्चे यहाँ पे एक चीज़ क्या कर रहा है कि हैविंग 7 फ्लोर्स नंबर 1 to 7, और उसमें 7 फ्लोर भी प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं मान लो ये फ्लोर है ना, और ये बेटा मैं पर्सन्स को ले रहा हूँ। ठीक है, ये पर्सन्स हो गए, फ्लोर हो गए। अब कितना फ्लोर कर रहा है, 7 ना। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि 1 फ्लोर को ऊपर रखेंगे, सेकेंड को इस तरह से, 3 इस तरह से, 4 इस तरह से, 5 इस तरह से। नहीं, क्वेश्चंस में मेंशन किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो आप लोगों को ये फॉलो करना, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 इस तरह से फॉलो करना है। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे नोट करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे 7 फ्लोर है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 7 ले रहा हूँ, 7 है ना, 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका फ्लोर। तो ये 7 फ्लोर हो गया, और यहाँ पे बेटा पर्सन्स प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी मिलेगा उस तरह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेकर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर एबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 7। देखिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में अगर मेंशन रहेगा तो ठीक है, नहीं मेंशन रहेगा तो आप लोग इस तरह से फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि जो फर्स्ट फ्लोर है ना उसे 1 माना जाएगा, और उसके ऊपर जो फ्लोर है उसे 2 माना जाएगा। और बेटा जी एक चीज ध्यान दें, जो टॉप मोस्ट फ्लोर है उसे 7 नंबर माना गया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड जी। अब सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति रह रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग, सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति। एक काम करते बेटा, ये सी है तो 1 2 3, ये हो गया जी। ठीक है, अब कंफर्म नहीं है कि सी को कहाँ दें अपन, तो 1 2 3 4 सी अगर यहाँ पे होगा तो 1 2 3, जी यहाँ पे होगा। अब ये नहीं पता है सी ऊपर होगा या जी नीचे होगा, देखते हैं आगे। सॉरी, सी नहीं है बेटा, एक चीज मिस्टेक। क्या कह रहा है ना कि 3 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एफ, सॉरी जी और एफ के बीच में। यहाँ पे जी मानते हैं तो 1 2 3, ये हो गया एफ। ठीक है, अब सही है। अब ये कह रहा है कि
एफ लिव्स ऑन द फ्लोर अबव ए, मतलब कि जो एफ है ना बेटा, वो एक जहां पे रह रहा है जिस फ्लोर पे, उसके ऊपर सॉरी उस फ्लोर के ऊपर एफ रह रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि इमीडिएट ऊपर है ना, ये नहीं दिया गया है। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर जी यहाँ पे होगा तो 1 2 3 एफ यहाँ पे होगा। अगर एफ यहाँ होगा तो बेटा हो सकता है ए यहाँ पे आ जाए, हो सकता है ए यहाँ पे आ जाए, हो सकता है ए यहाँ पे आ जाए, पता नहीं है ना। इसका कहने का मतलब ये था। चलिए अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। आगे क्या है यहाँ पे कि ए हु, ध्यान देंगे यहाँ पे जो हु दिया गया है वो दिया गया है ए के लिए दिया गया बेटा। ध्यान देंगे जो ए हु दिया गया है यहाँ पे ए के लिए दिया गया है। अगर यहाँ पे एंड होता हु के प्लेस पे तो ये एंड यूज किया जाता एफ के लिए। समझ में आई बात? मतलब जो हु यूज किया गया नियरेस्ट पर्सन के लिए, और एंड किया जाता है जो फार पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मीन जो पहला व्यक्ति का नाम दिया गया है यहाँ पे, और ए क्या है यहाँ पे, दूसरे व्यक्ति का नाम। हु डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। बेटा अब देखिए ए क्या कर रहा है ना कि ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है। मतलब ये है कि जो ए होगा वो किस पे नहीं होगा, ए 1 पे नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे, ए 1 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा और 7 पे भी नहीं होगा। ठीक है, 7 पे तो खैर होगा ही नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए के ऊपर एफ प्रेजेंट है। इसके बाद क्या करा है, बी इज नीदर लिव ऑन ऑड नंबर एंड टॉप मोस्ट फ्लोर। ये लीजिए बी भी बेटा यहाँ पे ऑड नंबर पे नहीं आ रहा है, ध्यान देंगे ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं आ रहा है, और टॉप मोस्ट मीन्स 7 नंबर पे नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जी डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब लीजिए जी है बेटा यहाँ पे, जी है ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा। अब तो क्लियर हो गया। डी लिव नीदर ऑन द फर्स्ट फ्लोर नॉर ऑन द फोर्थ फ्लोर। अब लीजिए ये भी क्लियर हो गया। डी की बात करते बेटा, ये फर्स्ट पे भी नहीं होगा और यहाँ पे फोर्थ पे भी नहीं होगा। एफ डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब लीजिए एफ है वो बेटा जी 7th पे नहीं होगा। अब तो आसान हो गया, सब कुछ यहीं पे मिल गया, अब हमें क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते, जी किस पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा। मतलब बेटा जी एक काम करते हैं, जी को अपन यहाँ मानते, ए तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ए दे दिया गया है कि ए है वो ऑड नंबर पे नहीं रहता है। मतलब जी यहाँ पे है तो 1 2 3 मीन्स एफ यहाँ पे आ जाएगा, और बेटा एफ यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब है कि ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि तो ऑड नंबर पे तो ए को आना नहीं है ना। बी ऑड नंबर पे नहीं आएगा और 7 नंबर पे नहीं आएगा। मतलब कि बी है ना बेटा 1 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 5 1 3 सॉरी एक मिनट। बी इज नीदर लिव ऑन ऑड नंबर नॉट टॉप मोस्ट फ्लोर। अच्छा, तो इसमें अगर अपन बात करें तो अगर 1 2 3 4 ठीक है, तो ऑड नंबर तो सब इन्वॉल्व हो गया बेटा, तो बचा कौन सा यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, जी के बारे में इंफॉर्मेशन देख लूँ एक थोड़ा सा। जी डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, जी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रह रहा है। अच्छा, और 2 पर्सन्स लिव बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति है, तो ई को तो अपन कहीं भी बैठा सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं और 1 2 ऊपर भी आ सकता है। डी नीवर 1 और 4th, ये तो ठीक है। और क्या कुछ कह रहा था कि जी 1 पे नहीं होगा। एक काम करते हैं, अच्छा एफ के बारे में क्या जानकारी दी गई, एफ डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। अच्छा एफ है जो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है। अगर एक काम करते, जब टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है तो एक हो सकता है जब ये चीज ये फॉलो नहीं हुआ है ना, एफ को। अभी देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये वाला मैंने जी को नीचे रखा ना बेटा, जी को नीचे रखा है, जी नीचे सपोर्ट नहीं लिया। एक काम करते हैं बेटा जी, मैं यहाँ पे पर्सन को ले रहा हूँ, पर्सन्स को ले रहा हूँ, आप लोग देखिएगा किस तरह से ये सही होगा। अब अपन क्या करते हैं ना कि अब इसको चेंज कर देते हैं, और चेंज किस तरह से करेंगे बेटा ध्यान देंगे आप लोग।
चेंज कुछ इस तरह से होगा। एक काम करते हैं, जी को तो फर्स्ट फ्लोर पे मना किया है ना, और एफ को सेवेंथ पे मना किया है, तो बेटा एक काम करते हैं, आ, काम ये है ना कि जी को अपन मान ले यहाँ पे, ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पे अपन एफ को मान ले, तो बेटा ए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ए तो ऑड नंबर पे आना नहीं है ना, तो इवन नंबर भी हो गया यहाँ पे, ये ए प्रेजेंट हो गया। कुछ ये डायग्राम फॉलो हो सकता है ना, हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये डायग्राम फॉलो हो सकता है, तो आप लोग इसे फॉलो करें। अब देखें बेटा जी, एक काम करते हैं, ए यहाँ पे आ गया, अच्छा बी है जो ऑड नंबर पे नहीं आएगा और 7 नंबर पे नहीं आएगा, तो 7 तो इन्वॉल्व हो गया। ऑड नंबर पे देख लेते हैं, ऑड नंबर पे नहीं होगा, तो ऑड नंबर यहाँ है, एक प्लेस और 2 प्लेस, मीन्स एक ही प्लेस बचा है, मीन्स बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या कर रहा है कि डी 1 और 4th पे नहीं आएगा, बेटा डी यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब है कि डी या तो 5th पे आ जाए या 6th पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 पर्सन्स लिव बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति है, ए यहाँ पे है तो 1 2, इसका मतलब है कि ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डी नीदर लिव्स फर्स्ट फ्लोर नॉर द 4th फ्लोर, डी है बेटा ना तो फर्स्ट फ्लोर पे ना तो 4th फ्लोर पे है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डी आ जाएगा, और बचा कौन सा, एफ डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है, ये भी फॉलो कर गया हमारा बच्चा। ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, बेटा जी बचा यहाँ पे सी, तो अपना इकलौता सी बचा है ना, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम आपका। तो देखिए कि किस तरह से आप लोग पॉसिबिलिटी लेकर चले, जब भी आपको लोग लगे डायग्राम सोल्व नहीं हो रहा है, तो जिस पर्सन को आप लोग नीचे शिफ्ट किए उसको ऊपर शिफ्ट कर दें, जिसे आपने ऊपर शिफ्ट किया उसे आप लोग नीचे शिफ्ट कर दें, है ना, डायग्राम अपने आप सोल्व हो जाएंगे बेटा। यहाँ तक कोई डाउट्स, अगर कोई भी डाउट्स होता है बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं, तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 10 people B C E T G H L M B and Q are living in a building. A building has 10 floors. 10 फ्लोर नंबर 1 to 10। ये रहा इंग्लिश मीडियम का, और हिंदी वाले बेटे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। ये रहा आपका हिंदी, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, नोट डाउन कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा बेटा, सोल्व पे आते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है ना कि 10 पीपल है, भी सी ई टी जी एच एल एम बी एंड क्यू, 10 पीपल है, आर लिविंग इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में रह रहा है। ए बिल्डिंग हैज 10 फ्लोर्स नंबर 1 to 10, एक बिल्डिंग है जिसमें फ्लोर दिया गया है 1 to 10, है ना। और ये कह रहा है बेटा कि इन सच अ वे दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर एबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन, द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 10। मतलब ग्राउंड फ्लोर को 1 माना है, उसके ऊपर जो फ्लोर है 2 माना है, उसके ऊपर जो फ्लोर है वो 3 माना है, और इसी तरह से जो टॉप मोस्ट फ्लोर है बेटा वो 10 फ्लोर हो गया। चलिए आते हैं अपने कारनामे करते। देखिए यहाँ पे बेटा मैं मान लूँ ये फ्लोर है बेटा जी, लड़ लूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। ये रहा अपना फ्लोर, ठीक है जी, ये रहा बेटा फ्लोर रहा, और अरे यार क्या हो रहा है, देखिए ये फ्लोर है और ये बेटा पर्सन्स है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों एक चीज आप लोग गौर करेंगे, कितने फ्लोर है बेटा, 10 फ्लोर है ना, कितने फ्लोर है, 10 फ्लोर है। एक काम करते 10 हो गया आपका, 9 हो जाएगा, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है जी।
यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग करने में क्या दिक्कत है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि सी एंड एम्स फ्लोर आर नियरर टू ईच अदर बट बोथ ऑफ देम डू नॉट लिव ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। अच्छा, सी और एम का फ्लोर दोनों का साथ में है ना। सी और जो सी है और एम है बेटा, ये दोनों साथ में है, लेकिन ध्यान रखेंगे फर्स्ट और सेकेंड पे दोनों में से किसी का नहीं है। टी लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर। अब बेटा यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि जो टी है वो फिफ्थ फ्लोर पे है, लेकिन एक चीज है कि बट एच डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। आहा, लेकिन एच है वो फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे नहीं होता। मतलब बेटा जी यहाँ पे एच है, ये भी फर्स्ट एंड सेकेंड पे नहीं होगा, है ना, ये भी फर्स्ट और सेकेंड पे नहीं होगा। चलिए अब क्या कर रहा है कि देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन जी एंड ईज फ्लोर। जी और ई के फ्लोर में कितने फ्लोर का गैप है, सॉरी 3 फ्लोर बिटवीन, 3 फ्लोर का गैप है। अब बेटा अगर जी जहां पे भी होगा तो ई 1 2 3 है ना, मतलब जी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर एंड 3 फ्लोर, ठीक है। नहीं समझे, देखिए मैं बता रहा हूं, कुछ इस तरह से कारनामे होंगे। अगर जी बेटा यहाँ पे है तो 1 2 एंड 3 ई यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो क्या कह रहा है कि भी लिव्स ऑन 10th फ्लोर। अब बेटा भी को यहाँ पे बैठा देते हैं, जैसे जैसे कंफर्मेशन दिया जा रहा है उस तरह से शिफ्ट करते जाते हैं। क्यूज फ्लोर इज नॉट इमीडिएटली अबव एल्स फ्लोर बट बीस फ्लोर इज इमीडिएटली बिलो द टी फ्लोर। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि आखिर में ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ना, क्यूज फ्लोर इज नॉट इमीडिएटली अबव एल्स फ्लोर बट बीस फ्लोर इज इमीडिएटली बिलो द टी फ्लोर। बेटा टी जहाँ पे होगा उसके ठीक नीचे क्या हो जाएगा, तो बेटा जी बी हो जाएगा, मतलब अपन बी को यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि देयर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में 4 फ्लोर है। अब देखिए ई और एच के बीच में 4 फ्लोर है, मतलब ई इस तरह से तो 1 2 3 4 एच यहाँ पे हो जाएगा। अब बेटा एक चीज देखिए, जी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, क्या कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए जी है तो 1 2 3 ई यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 2 3 4 एच यहाँ पे हो जाएगा। या फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जी हो जाएगा 1 2, सॉरी मान लेते हैं कि एच यहाँ पे है तो 1 2 3 4 ई यहाँ पे आ जाएगा, और बेटा जी 1 2 3 एच भी तो यहाँ पे होगा। और इस तरह से भी तो हो सकता है कि जैसे मान ले कि जी है तो 1 2 3 ई है ना, तो ई और एच के बीच में 4 है तो 1 2 3 4 एच भी हो सकता है यहाँ पे। ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी करके यहाँ पे लेते हैं कि कौन सा पॉसिबिलिटी यहाँ पे फॉलो होता है। अब एक काम करते हैं कि जी को अपन यहाँ पुट करते हैं तो 1 2 3। अब बेटा ध्यान दे ई यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे टी प्रेजेंट है, मतलब जी का तो काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगर जी को यहाँ पे मानते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे भी नहीं होगा, जी यहाँ पे लेते हैं, जी अगर यहाँ पे हो जाएगा तो 1 2 3 ई यहाँ पे आ सकता है, और ई यहाँ पे आएगा तो बेटा एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब, है ना। ओ चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा था कि देखिए अगर आप ई को 9th पे मानते हैं, आप ई को 9th प्लेस पे मानते हैं तो 1 ई यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 2 3, या फिर ई माने या जी माने, ठीक है। अगर मान लेते जी मान लेते हैं तो 1 2 3 ई नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टी प्रेजेंट है। अगर 8 प्लेस पे जी को लेते हैं तो बेटा जी ध्यान दें 1 2 3 यहाँ पे बी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नहीं होगा। अब मान लें कि जी है वो यहाँ पे आएगा तो 1 2 3, है ना, 1 2 3, मतलब ई यहाँ पे आएगा, और बेटा ई यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 4 एच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
ये चीज़ कर रहा था, क्योंकि ये भी हमें ध्यान रखना है बेटा कि 1 और 2 फ्लोर पे है ना एच नहीं आने वाला। ध्यान देंगे एच है वो 1 और 2 फ्लोर पे नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। अब एक चीज अगर मान लें कि अगर ई को यहाँ पे देते, देखिए समझिएगा, अगर आपने ई को यहाँ पे दिए तो जी यहाँ पे आएगा, और जी यहाँ पे आएगा तो एच नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 और 2 पे एच नहीं आने वाला है ना, इसलिए मैंने ये चीज़ें नहीं दी। शायद आप आई होप कि आप लोगों को समझ रहे होंगे चीज़ें। अब बेटा ध्यान दें एक चीज़, इसका तो हो गया। अच्छा, एक और है कि अगर मान लें कि यहाँ पे पर्सन्स हैं, ये पर्सन्स है बेटा, ध्यान देंगे ये पर्सन है। ठीक है, अब मैं एक और पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे जिस तरह से ई के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि 1 रहे, 1 पे नहीं है या 2 पे नहीं है। ये काम करते बेटा, जिसका जिसका प्लेस कंफर्मेशन दिया गया था उसको प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे बी है ना, और यहाँ पे आपका भी हो जाएगा, ताकि हमें सोल्व करने में कोई परेशानी ना हो। एक काम करते हैं कि ई को यहाँ पे मानते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं होगा जी। ई को अपन यहाँ मानते हैं, या फिर जी को ही मान लें यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जी मानते हैं तो 1 2 3 बेटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टी प्रेजेंट है। अब जी को अपन 2 पे मानते हैं तो 1 2 3 ई यहाँ पे आ सकता है, और बेटा ई अगर यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 4 एच ऊपर नहीं आ सकता और एच नीचे भी नहीं आ सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जी यहाँ पे मानते हैं तो 1 2 3 ई यहाँ पे आ जाएगा तो 1 2 3 ऊपर एच नहीं आएगा, 1 2 3 4 एच यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 2 पे आना नहीं है। अब यही आखिरी पॉसिबिलिटी बचा है यहाँ पे, है ना। चलिए, तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे एक इतना आप लोगों को बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए पॉइंट आपको। मतलब जो जी और एच का बैठाने की जो था वो बैठ गया। अब क्या है कि मैं इनके हटा दे रहा हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए, अब तो ये काम हो गया बेटा। अब क्या बचा है यहाँ पे, वो त्रिपुरा साफ हो गया, भी हो गया बेटा, और ये टी है जी, ये बी है, और बेटा फिर तो वही डायग्राम हो गया ना, ये वही डायग्राम हो गया। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, सी और एम 1 और 2 पे नहीं है, मतलब बेटा यहाँ पे सी भी नहीं होगा एम भी नहीं होगा, या तो सी 7 पे होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर सी देते हैं तो बेटा एम यहाँ पे आ जाएगा, अगर एम यहाँ पे देते हैं तो सी यहाँ पे आ जाएगा, यही बचा है और कुछ नहीं। अब 1 और 2 पे देखते हैं बेटा जी क्या है कि टी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर बट एच डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा, एच फर्स्ट और सेकेंड पे ये तो हो गया। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन जी एंड ईच फ्लोर, जी और ई के फ्लोर में 3 फ्लोर है, और क्यू फ्लोर्स इज नॉट इमीडिएटली अबव द एल्स फ्लोर। क्यू का फ्लोर है बेटा वो एल के फ्लोर के इमीडिएट ऊपर नहीं है ना। क्यूज फ्लोर इज नॉट इमीडिएटली अबव द एल्स फ्लोर बट बीस फ्लोर इज इमीडिएटली बिलो द टीस फ्लोर। आहा, अब एक चीज ये कह रहा है यहाँ पे ना कि ध्यान दे कि जो क्यू का फ्लोर है, ध्यान दे जो क्यू का फ्लोर है वो एल के फ्लोर के इमीडिएट ऊपर नहीं है, एल के फ्लोर के इमीडिएट ऊपर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो प्लेस बचा हुआ है वो इस तरह से नहीं होगा। अब इस तरह से नहीं होगा तो अब तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पूरे पॉसिबिलिटी तो अब यहाँ पे फुलफिल हो चुके हैं। तो अब एक काम करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी बच रहा है बेटा उसको फुलफिल करते हैं। मतलब ये इस तरह से नहीं होगा, है ना, क्योंकि गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि क्यूज फ्लोर इज नॉट इमीडिएटली अबव द एल्स फ्लोर। इसका मतलब ये है कि एल यहाँ हो सकता है तो क्यू यहाँ हो सकता है। ये बोला है ना कि जो क्यू है वो एल के इमीडिएट ऊपर नहीं है, हो सकता है कि, देखिए मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 2 3 4 है, अगर एल यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आ रही हैं बातें? अगर एल यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लें कि
यल यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे हो सकता है, यल यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, और बेटा ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि क्यू यहाँ पे, सॉरी, ये भी तो हो सकता है कि इमीडिएट ऊपर नहीं बोला है ना, है ना, मतलब देखिए क्या हो रहा है। एक मिनट बेटा, आप लोग बस थोड़ा देर, हाँ जी देखिए, ये बॉक्स क्यों आ गया, ठीक है देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब ये चीज़ें हो सकती है, देखिए ये वाला नहीं होगा, है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि यल यहाँ पे होगा तो क्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो क्यू है वो इमीडिएट ऊपर नहीं होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, मतलब कि ये गलत है। तब तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचा है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटी फुलफिल हो चुके हैं, अब जो प्लेस बचा हुआ है उसी में हमें काम करना है, तो अब लास्ट यही बचा था। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से डायग्राम यहाँ पे सोल्व किए जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। छोटे छोटे इंफॉर्मेशन से क्लू को पकड़ना सीखें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि देयर आर 7 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग 1 to 7 एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस लिव्स डिफरेंट फ्लोर्स बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं लेकिन सेम ऑर्डर पे नहीं रहते। अब बेटा ये कह रहा है कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में 2 फ्लोर है ना, विच एन डज नॉट लिव बिलो एम, जो एन है वो एम के नीचे नहीं होता, वो डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर पे वो नहीं होता, यस लिव्स अबव ओ एंड पी, यस है ओ और पी के ऊपर रहता है, एंड लिव्स अबव ओ, है ना, और सॉरी यस ओ के ऊपर रहता है और पी ओ के ऊपर रहता है, अच्छा, यस लिव्स अबव ओ एंड पी लिव्स अबव ओ, ठीक है। P and O does not leave odd number, one floor between Q and R, R does not live on the first floor, one floor between M and O, M does not live below O। ये था क्वेश्चन। हिंदी मालूम मीडियम ध्यान दें यहाँ पे, एक इमारत है, संख्या 1 से 7 में 7 मंजिलें हैं, है ना, एम एन ओ पी क्यू आर और एस अलग अलग मंजिलें प्रेजेंट है उस बिल्डिंग में, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो, ठीक है, सॉरी 1 से 7 तक मंजिलें प्रेजेंट हैं उस बिल्डिंग में, और एम एन ओ पी क्यू आर और एस, है ना, अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं, ठीक है, ये पर्सन के नेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस वे में नेम दिया गया है उसी वे में वहां पे रह रहे हूँ। एम और एन के बीच 2 मंजिलें हैं जिनमें एन एम के नीचे रहता है, नीचे नहीं रहता, वो पहली मंजिल और ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता, यस ओ के ऊपर रहता है और पी ओ के ऊपर रहता है, पी और ओ विषम संख्या वाली मंजिल पे नहीं रहते, क्यू और आर के बीच में एक मंजिल है, आर पहली मंजिल पे नहीं रहता, एम और ओ के बीच एक मंजिल है, एम ओ के नीचे नहीं रहता। ये था क्वेश्चन। चलिए बेटा इसे सोल्व करते देखिए क्या। सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्लोर को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये हो गया बेटा फ्लोर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बेटा ये हो गया आपका फ्लोर, ठीक है, ये हो गया आपका फ्लोर, और बेटा जब ये फ्लोर हो गया तो ये पर्सन हो जाएंगे, यहाँ पे पर्सन्स, ये फ्लोर्स हो गए, कितने फ्लोर्स तक कह रहा है तो बेटा जी 7, तो 7 हो गया, 6 हो गया, है ना,
यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रह गए फ्लोर। अभी इसे इस तरह से सेक्शन वाइज कर देते हैं। अब देखिए बेटा क्या कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब जैसे जैसे पॉसिबिलिटी बनेगा बेटा जी, उस तरह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी को लिया जाएगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन m एंड n, है ना। यहाँ पे गौर करेंगे कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन m एंड n इन विच n डज नॉट लिव बिलो m, मतलब कि m और n के बीच में 2 फ्लोर हैं। मतलब बेटा एक चीज़ ध्यान दे, m अगर यहाँ पे है, अच्छा एक चीज़ और कह रहा है कि n है वो m के नीचे नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा कि n यहाँ पे है तो 1 2 m यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ पे n को बैठाएं, कोई नहीं, साइड में लिख लेते इन्फॉर्मेशन। ओ डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप फ्लोर। अब बेटा एक चीज़ गौर करेंगे, ये तो हो गया n के बारे में और m के बारे में। ओ की बातें की जा रही है तो फर्स्ट और 7th फ्लोर पे नहीं होता, ठीक है। ध्यान दे, ओ डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप फ्लोर, यस लिव्स अबव ओ, मतलब कि अगर ओ यहाँ पे है तो इसके ऊपर यस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे कि P लिव्स अबव ओ, अच्छा मतलब कि अगर ओ यहाँ पे है तो बेटा P इस तरह से ऊपर में होगा, पता नहीं इमीडिएट ऊपर है या 1 फ्लोर गैप है, 2 फ्लोर गैप है, कितना है वो देखेंगे। इसके बाद कह रहा है P एंड O डज नॉट लिव ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा अब ये भी कह रहा है ना कि जो P है और O है वो ऑड नंबर पे नहीं आएगा। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। 1 फ्लोर बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में एक फ्लोर है, Q इस तरह से तो बेटा R इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है कि R डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब लीजिए ये भी दे दिया कि R है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता, है ना। नेक्स्ट क्या है कि 1 फ्लोर बिटवीन M एंड O, M और O के बीच में एक फ्लोर है। अब यह है कि M डज नॉट लिव बिलो O, मतलब कि यहाँ पे कुछ इस तरह से बैठेगा, O यहाँ पे है तो M यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं होगा। जितने भी इंफॉर्मेशन थे उन्हें मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दिए हैं, क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब बेटा ध्यान देते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन उस ओ को लेते हैं, ठीक है। ओ एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ओ यहाँ पे नहीं आएगा, ओ यहाँ पे नहीं आएगा, समझ में आ रही है बातें। वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो बेटा ये तो हो सकता है कि ओ है वो m के ऊपर होता है ना। इसका मतलब ये है ना कि अच्छा m के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब m को मान लेते हैं यहाँ पे है तो 1 2 n यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा ये भी तो हो सकता है कि o यहाँ पे आ जाए, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, है ना। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे, m यहाँ पे है, अगर m यहाँ पे ले लें तो o यहाँ पे आ जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा, और एक m यहाँ लें तो o यहाँ पे आ जाएगा, और आपका n बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा P और O ऑड नंबर पे नहीं होता। बेटा अब ध्यान दे सॉरी, P और O ऑड नंबर पे नहीं होता, ये नहीं होगा। देखिए कौन सा फॉलो करेगा, देखिए। अब एक चीज यहाँ पे कंफर्म कर दिया क्वेश्चन, ये किया है ना कि जो O है, मतलब कि O है वो फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा और 7 नंबर पे नहीं होगा। तो बेटा ये सीधा क्यों नहीं बोल रहा है, लास्ट में भी तो कह दिया था यहाँ पे P और O के बारे में। ध्यान दे इस वाले पॉइंट, P और O डज नॉट लीव ऑड नंबर फ्लो, ऑड नंबर फ्लो पे नहीं होता, मतलब कि 1 7 के साथ साथ ये आपका 3 और 5 इस पे भी नहीं होगा। मतलब ये कंफर्म हो गया बेटा जी कि O है वो या तो O यहाँ पे होगा, ठीक है, या तो O यहाँ पे होगा या तो O यहाँ पे होगा। 3 प्लेस बचे हैं वो के लिए।
अब बेटा 3 प्लेस है तो सेकंड प्लेस पे तो ओ होगा नहीं, क्योंकि अगर ओ यहाँ पे देते हैं तो एम को यहाँ देना पड़ेगा, अगर एम यहाँ पे देते हैं तो एम और ओ के बीच में गैप नहीं हो रहा है। अगर आप एम को ऊपर मान लेते हैं और ओ को यहाँ पे मान लेते हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि ओ है वो एम के ऊपर होता है। ध्यान दें, एम डज नॉट लिव बिलो ओ, सॉरी 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 सॉरी, एम है ओ के नीचे नहीं होता। अच्छा, मतलब गलत, क्या हो रहा है आज, पहले वाला इन्फॉर्मेशन सही था। ये कह रहा है बेटा कि जो इस तरह से हो जाएगा, एम हो जाएगा और ओ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब कैसे है, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ, देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। अब देखिए ओ के बारे में फर्स्ट फ्लोर पे बात की गई है ना, फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा और 7th फ्लोर पे नहीं होगा और ऑड नंबर पे नहीं होगा, तो ऑड नंबर में 1 है ना, 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ गौर करेंगे आप लोग, एक काम करते हैं कि अगर मान ले कि यम को यहाँ पे देते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 2 है ना, 1 2, इसका मतलब है कि यन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कह दिया है कि यन डज नॉट लिव बिलो यम, जो यन है वो यम के नीचे नहीं होता, तब तो यही पॉसिबिलिटी बचे। अब देखिए जो यस है वो ओ के ऊपर होता है, पी भी ओ के ऊपर होता है। अब बेटा एक काम करते हैं, अच्छा पी है जो ऑड नंबर पे नहीं होता, मतलब ये है कि पी यहाँ पे नहीं होगा, पी यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान देंगे पी कहाँ कहाँ नहीं होगा, इसका मतलब है कि पी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही है बातें। अब देखिए क्या है कि पी तो हो गया, यस है वो ओ के ऊपर होता, अब वो यस है वो 3 पे भी आ सकता है और 5 पे भी आ सकता है, आई डोंट नो। आर 1 पे नहीं होगा, मतलब बेटा आर है जो एक नंबर पे नहीं होगा, ठीक है। और क्या बचा है, क्यू और आर के बीच में एक फ्लोर है। अच्छा, क्यू और आर के बीच में एक फ्लोर है। अब एक चीज़ गौर करेंगे आप लोग, अगर क्यू 1 पे नहीं आएगा तो इसका मतलब ये भी तो है क्यू यहाँ पे आ सकता है तो आर यहाँ पे आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकते हैं ना। और पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकता है बेटा कि आर यहाँ पे आ जाए, और ध्यान से देखेंगे आर यहाँ पे आ जाए तो क्यू भी यहाँ पे आ सकता है। मैं इतना आप लोगों को एक एक क्लू को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, देखिए जिससे ये पर्सन हो गए है ना, आर अगर यहाँ पे आ गया तो हो सकता है कि आपका क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, और ये हो सकता है कि क्यू अगर यहाँ पे है तो आर भी ये हो सकता है ना। देखते हैं आगे। अगर एक चीज है, अगर आप ओ आर को यहाँ पे दिए, इसका मतलब है कि यस यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब यस यहाँ पे आएगा, है ना। अगर आप एक चीज देखेंगे कि अगर आपने आर को यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे अगर आप क्यू को दे देंगे इस प्लेस पे, तो इस प्लेस पे यस नहीं होगा, और जब यस नहीं होगा तो ये वाला जो है यस जो ओ के ऊपर है ये तो नहीं फुलफिल हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्यू आ जाएगा, तो मतलब ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। समझ में आ गई बातें मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ। अगर आर को आप 3rd नंबर पे बैठाएंगे और क्यू को आप 5th नंबर पे बैठाएंगे, तब यस को नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि यस को बैठाने के लिए अब एक ही प्लेस बचा है ना, और वो है 5th। अगर 5th पे भी आप क्यू को बैठा देंगे तब तो यस नहीं बैठ पाएगा, और जब नहीं बैठ पाएगा तो ये वाला स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें थी इसमें, ठीक है। तो अब देखिए कि क्वेश्चन सोल्व हो गया है यहाँ पे आप लोगों का। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। काफ़ी तोड़ कर मैंने एक एक क्लू को समझा कर तोड़ कर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने परोस दिया मैंने। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये फ्लोर है बेटा, और ये यहाँ पे पर्सन्स है,
ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसे मैं मिटा रहा हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह से है, 7 6, ये हो जाएगा बेटा 5, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1। ध्यान दें, यहाँ पे n है, यहाँ पे p प्रेजेंट है, यहाँ पे s है, यहाँ पे m है, यहाँ पे आपका r हो गया, यहाँ पे o हो गया और यहाँ पे q हो गया। ये रहा बेटा जी आपका डायग्राम। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए फ्लोर फ्लैट बेस्ड है ना, फ्लोर बेस्ड जो पजल्स हैं उसके बारे में। तो आप लोग बेटा जी इसे जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं है ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करें है ना, कमेंट करें। तो ये रहा बेटा पजल। फिर इसी तरह से मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलता हूँ है ना। तो तब तक हमें इजाज़त दें। जय हिंद। और जाने से पहले बेटा मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ नहीं समझ में आता है, वीडियो को आप लोग रिपीटेशन कर कर देखें है ना। एक बार देखें, 2 बार देखें, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं ना, एक बार देखें, 2 बार देखें, उसके कॉन्सेप्ट्स को आप लोग समझें कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, उन चीज़ों को आप लोग समझें कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। ठीक है, और फिर भी नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।